जो आज की हमारी प्रॉब्लम है काउंट नंबर ऑफ सब एरेज विथ गिवन गिवन एक्स और के। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम क्या है, सिमिलर प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व की हुई है हमारे मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स में, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो हमारी थी, ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में हमने सेम प्रॉब्लम सॉल्व की, बस वहाँ पे टारगेट दिया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सम जीरो रखना है, मतलब हमारा टारगेट हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जीरो रहेगा। फिर ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की बात करता हूँ, काउंट नंबर ऑफ सब एरेज विद गिवन एक्स और के। सिमिलर प्रॉब्लम में सेम पैटर्न यूज होने वाला है, सारी चीजें सेम होगी, उस लॉजिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो हम समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, टिक मार्क कर लेते हैं, प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। एंड हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जांपल को उठाएंगे, समझेंगे एग्जांपल से कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं सिंपल हमारे एग्जांपल को। ओके सॉरी, सो मैं इसको अंडू करता हूँ एंड या वी हैव टू टेक टेक्स्ट एंड यहाँ पे हम अपने इनपुट को पेस्ट कर लेते हैं। और थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पे क्लियरली समझ में आए कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो लाइक मतलब हमको क्या करना है, वो सवेरेज फाइंड आउट करना है, काउंट ऑफ सवेरेज फाइंड आउट करना है, जिनका क्या है हमारे पास में जो क्या बोलते हैं मुझसे, जिनका एक्सोर क्या है हमारे पास में के आ जाए। ठीक है, तो चलो मैं फाइंड आउट करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक्सोर कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, एक्सोर का मतलब होता है क्या, जैसे 4 का हम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 एंड 0, बाइनरी नंबर लिखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आऊँगा मैं। ठीक है, तो अब सवेरे क्या हो जाएगा, 4 एंड 2 हो जाएगा। अब 2 का मेरा क्या होता है, 2 का होता है मेरा 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब हमारा जो काउंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सोर काम कैसे करता है, एक्सोर का मतलब होता है अगर दो सिमिलर चीजें हैं, ठीक है, या तो ये हैं या तो ये हैं, दो सिमिलर चीजें हैं तो उनको वो क्या कर देता है, जीरो बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है, जीरो बना देता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि दो सिमिलर चीजों को जीरो बना देता है, एंड अलग अलग होगी तो उनको 1 बना लेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे ये जो 1 1 होते हैं, ये 0 0 तो ऑलरेडी 0 0 ही रहता है, लेकिन 1 1 को भी क्या करता है, वो जीरो बना देता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए। यहाँ पे C1 कर लिया, ठीक है, कट कर देते हैं। फिर यहाँ पे आऊंगा, तो यहाँ पे देखो उसने क्या, हमें एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी हम कहीं भी हम क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हमारा जो एक्सोर निकाल रहे होते हैं, तो एक बात याद रखना, जब दो एलिमेंट सिमिलर हो जाएंगे तो एक दूसरे से कट जाएंगे, ये और ये यहाँ पे कट जाएगा। तो हमारे पास ओनली कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, हमारे पास में क्या है, 6 आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 6 पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो एक्सोर होगा वो क्या हो जाएगा, वो चेकआउट कर लेते हैं एक बार। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 4 का क्या था मेरा 1 एंड 0, 6 का मेरा क्या है 1 एंड 1। तो यहाँ से ओवरऑल हमारा एक्सोर क्या निकल रहा है, देखो ये दोनों तो 0 हो गए, ये क्या हो गया 1 हो गया, मतलब 2 निकल रहा है यहाँ से, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँगा 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ओनली। ओके, सो यहाँ पे हमारा काउंट 2 हो रहा है, वाई 2 हो रहा है। हमें आउटपुट करना चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए 4 आउटपुट चाहिए। ठीक है, सो कैसे आया, देखो स्टार्टिंग में 4 2 से आया। ठीक है, उसके बाद में 4 2 2। ओके अच्छा, तो ये बात भी कर ली इन्होंने, क्या बोल दिया इन्होंने, यहाँ से देखो मेरा यहाँ से तो निकल रहा था वो, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन 3 को भी तो लिया भाई, ये भी तो एक वो रहेगा पेयर, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद ये पेयर हो गया। ठीक है, चलो ये पेयर हो गया। उसके अलावा इन्होंने कौन सा पेयर लिया, 6 अलोन भी तो रहेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल काउंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सो काइंड ऑफ ऐसा है कि हमें क्या करना है, यहाँ से लूप लगा के ले गया, मैं यहाँ तक चेक किया, फिर उसके बाद यहाँ से लूप लगाया, यहाँ तक चेक किया, फिर यहाँ से लूप लगाया, यहाँ तक चेक किया। काइंड ऑफ नेस्टेड लूप्स में यहाँ पे यूज करने वाले हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। सो अप्रोचेस समझते हैं हमारे पास में कौन कौन सी अप्रोचेस सॉल्व करने की। एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे दिमाग में आ गई, 3 4 लूप, लाइक 2 लूप लगा लो, 3 लूप लगा लो, एंड इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये चीज़ तो हमें क्लियरली समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्टिमल अप्रोच की डायरेक्टली, बाकी सारी अप्रोचेस को छोड़ के, क्योंकि ये वाली अप्रोचेस क्या है, हम नॉर्मली लगाना सीख चुके हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, फिर हमारे एग्जाम्पल को वापस लेके आ जाता हूँ, देन हम इसको समझेंगे कि हम अब हमारी जो अप्रोच है वो कैसे यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो इसको पहले लेंथ बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद में इसको स्क्रीन पे बड़ा करेंगे। ठीक है, ओके, सो ये रहा। अब समझते हैं हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच काम, सॉरी, हमारी ऑप्टिमल अप्रोच कैसे काम कर रही होगी। सो ऑप्टिमल अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हमें पता है हम ऑप्टिमल अप्रोच में क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमारा बना लिया हैश मैप। ठीक है, ये हैश मैप बन गया, एंड इनिशियली मैंने क्या कर लिया, 0 के लिए, ठीक है, हैश मतलब एक्सोर की वैल्यू अगर 0 है तो उसके लिए मैंने 1 यहाँ पे रख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आया और मेरे पास में एक एक्सोर वेरिएबल है, इनिशियली वो 0 था, उसमें कुछ नहीं था। ठीक है, अब एक्सोर मैंने इसके साथ में किया तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, हमारी 4 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया 4 कॉमा एंड कॉमा आगे कर लेते हैं, 4 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो मैंने 1 कर दिया उसको। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखो
इसके बाद में एक्सोर यहाँ से आके यहाँ पर आएगा, तो अब एक्सोर मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 6 हो गया। तो मेरा जो काउंट की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इसके बाद में मेरे को देखो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 6,1 यहाँ पे मैं फिक्स कर लूंगा। ठीक है, ऐसे करते करते जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आऊंगा, इधर आ गया एक्सोर मेरा। अब एक्सोर की वैल्यू यहाँ पे मेरी कितनी होगी, देखो एक्सोर की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्सोर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हर बार जैसे मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ ना, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास एक्सोर की वैल्यू कितनी 4 है, तो मैं क्या करूँगा, 4 एक्सोर करूँगा 6, जो हमारा के की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या रहेगा, हमारा करंट एक्सोर रहेगा। ठीक है, एंड एक्सोर ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होंगे किसके साथ में, हमारे के साथ में। तो ये जो वैल्यू आ रही होगी वो अगर हमारे मैप के अंदर है, ठीक है, ये वैल्यू अगर हमारे मैप के अंदर है, तो उसकी जो भी वैल्यू है उसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा किसके साथ में, हमारे सी के साथ में प्लस कर दूंगा। ठीक है, प्लस विथ सी। तो ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे एक्चुअल काउंट हम यहाँ पे इंक्रीज करते हो जाएंगे। जैसा हम वहाँ पे सबमिशन वाले में चेक कर रहे थे, वैसे ही सब कुछ हमें यहाँ पे सेम करना है। अब थोड़ा बहुत लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा, तो चलो ट्राई करते हैं इसका कोड लिखने का। यहाँ पे आएगा, देखो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, मैप बना लेते हैं, मैप इंट कॉमा इंट एंड MP सपोज इसका नाम रख लेते हैं। देन उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक वेरिएबल बनाना है जो काउंट तक रखेगा, तो CNT रख लिया मैंने, उसका नाम इक्वल में 0 कर लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक्सोर भी बनाना है। ठीक है, तो इसी के साथ बना लेता हूँ, अलग से क्या बनाना है यार, एक्सोर इक्वल 0 रख लिया नीचे नहीं, एंड MP ऑफ एक्सोर। ठीक है, MP ऑफ एक्सोर प्लस प्लस कर लेना। ठीक है, सिंपल। इसका मतलब क्या है कि MP ऑफ एक्सोर की वैल्यू भी नीचे क्या होगी, 0 होगी। उसको मैंने क्या कर लिया, 1 कर लिया। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, 0 के लिए 1 रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, एंटर दबाना है, एंड उसके बाद में फॉर लूप लगा देना है, फॉर इंट I कॉलन एरे। ठीक है, ये लगा लिया हमने लूप, एंटर करेंगे। इसके बाद हमें सिंपल करना क्या है, हमारा जो एक्सोर है, ठीक है, इसको एक्सोर कर लेना है I के साथ में। ठीक है, XR को मैंने क्या कर लिया, एक्सोर कर लिया I के साथ में। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक इंट h ले लेता हूँ वेरिएबल सपोज। मैं उसमें क्या करूँगा, फाइंड आउट करूँगा कि मुझे कितनी लाइक कौन सी एक्सोर की वैल्यू और चाहिए। ठीक है, कितना नंबर और चाहिए, तो एक्सोर करूँगा मैं किसके साथ में, के साथ में। तो अब जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, ठीक है, h, वो हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे हमें सिंपल करना है कि हमारा जो CNT है मुझे प्लस इक्वल करना है MP ऑफ h। अब एज की जो भी वैल्यू होगी वो काउंट में इंक्रीज लाइक आ जाएगी, हमारे पास प्लस प्लस हो जाएगी। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा क्या है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सोर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो एक्सोर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई मेरी, 4 हो गई। ठीक है, तो एक एक्सोर की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 4 आई थी, अब एक्सोर की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सोर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दूंगा, बाई 2 कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक्सोर की वैल्यू भी यहाँ पे मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी। वो कैसे करूंगा मैं, MP ऑफ एक्सोर प्लस प्लस। ठीक है, वैसे करके हमारे यहाँ पे आउटपुट कैलकुलेट हो रहा होगा। सिंपल तरीका है, हमको समझ में आ चुका है कि हमने एक्चुअल में किया कैसे। ठीक है, तो ब्रैकेट हटा देते हैं, एंड लूप के बाहर आके हमको सिंपल यहाँ से रिटर्न करना है क्या, हमारा CNT, जिसके अंदर हम काउंट कर रहे थे कि कितने टोटल हमारे पास में से सब एरेज आ रहे हैं, जिनका जो हमारा एक्सोर है वो क्या है, के इक्वल में है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल टेस्ट केस हमारा कोड रन कर चुका है। सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारे जो कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे सब पे पास हो रहा है या नहीं। रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए राइट नाउ, एंड यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। अभी भी इसमें कोई डाउट है, कहीं पे डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। आई विल लाइक रिस्पॉन्स ऑन दैट कमेंट। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे मैंने इसको प्रोसेस को आपको समझाया है ना, उसी तरीके से जब मैं इसको यहाँ पे लाइक मतलब कोड को लिख रहा था, तो मैं उस प्रोसेस को बार बार याद कर रहा था कि कैसे मुझे एक्चुअल में काम करना है, मैं क्या क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे इंक्रीमेंट, क्या इंक्रीमेंट करना है, कब इंक्रीमेंट करना है, वो चीज़ें भी देख रहा हूँ। वैसे मुझे समझ में आया कि यहाँ पर मुझे इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, एंड मैं काउंट कैसे प्लस प्लस कर रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे आपको समझाई दिया था कि कैसे मुझे यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस करना है। ठीक है, लॉजिक सारी समझने के बाद हमने सिंपली कोड लिखा, हमारा कोड सारे टेस्ट केस को पास कर चुका है। इसी के साथ में हमने एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ये वाली प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर चुके थे, उसको टिक मार्क कर दिया है। तो आज हमारी 2 प्रॉब्लम कंप्लीट होगी, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, एंड 50% हमारा क्या हो चुका है, हार्ड प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आगे बढ़ेंगे एंड आगे की प्रॉब्लम हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टाइवोस A to Z DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।